राजनीति की कड़क समझ रखने वाले प्रकाश झा और अभिनय के पावर हाउस नाना पाटेकर एक साथ आते हैं तो पर्दे पर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जलजला आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई वेब सीरीज संकल्प की। बरसों बाद नाना पाटेकर को उस अंदाज में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। प्रकाश झा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सत्ता के गलियारों की कड़वी सच्चाई उनसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता। इस सीरीज की कहानी किसी एक घटना के इर्द गिर्द नहीं बल्कि व्यवस्था के उस मकर जाल को बुनती है जहां सही और गलत की लकीर बहुत धुंधली है। पहले एपिसोड से ही आप खुद को उस छोटे शहर की राजनीति में उलझा हुआ पाएंगे जहां संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक हथियार है। हर एपिसोड के 7 परतें खुलती हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो या आम आदमी का संघर्ष। मजे की बात तो यह है कि बिना किसी बड़े सस्पेंस के भी ये कहानी आपको बांधे रखती है क्योंकि ये असली लगती है। अभिनय की बात करें तो नाना पाटेकर ने दिखा दिया है कि शेर बूढ़ा भले ही हो जाए, दहाड़ना नहीं भूलता। उनकी आंखों की वो चमक और डायलॉग डिलीवरी का वो खास अंदाज रोंगटे खड़े कर देता है। उनके साथ बाकी कलाकारों ने भी बेहतरीन काम किया है। नाना पाटेकर को वापस फॉर्म में देखना पैसा वसूल एक्सपीरियंस है। इसकी सबसे बड़ी कमी इसकी रफ्तार है। कहानी इतनी स्लो बर्न है कि कभी कभी लगता है कि बस खिंची जा रही है। अगर आपने प्रकाश झा की राजनीति या आश्रम देखी है तो आपको कई मोड़ पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ भी एकदम नया या शॉकिंग नहीं है। नाना पाटेकर का ऑरा इतना भारी है कि बाकी के अच्छे कलाकार भी उनके सामने दबते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर संकल्प उनके लिए एक मस्ट वॉच है जो संजीदा एक्टिंग और जमीनी राजनीति के शौकीन हैं। लेकिन अगर आप मिर्जापुर जैसा तेज तर्रार थ्रिलर ढूंढ रहे हैं तो ये आपको थोड़ी थका सकती है।